हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्पा क्लासेस। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है मोकला विद्रोह, जो आपके बहुत काम आएगा इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। बीए में भी काम आएगा और मास्टर्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो इस विद्रोह के बारे में जो बात करेंगे और इसके जो बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और ये क्यों विद्रोह क्यों हुआ था, इसका सारे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, और जो पहली बात, जब विद्रोह की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विद्रोह कभी भी एक कारण से नहीं होता है। विद्रोह के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, है ना। कोई इंसिडेंट, एक इंसिडेंट से कुछ भी नहीं होगा। विद्रोह के लिए बहुत सारी उसकी पहले पृष्ठभूमि बनती है, उसका बैकग्राउंड चाहिए होता है अपने को। जब वो ये पहले इसका टाइमलाइन वगैरह सब पता होना चाहिए। 1920 1921 1922 3 साल के अराउंड ये चला था। ठीक है, लेकिन 1921 में थोड़ा ये 20 अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 अगस्त 1921 को इसके मेनली ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और वैसे इसके देखा जाए तो बैकग्राउंड बहुत पुराना है। 1826 से ये स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। बीच बीच में छोटे छोटे, जैसे वो कहते हैं ना, छोटे छोटे से टुकड़े के रूप में ये स्टार्ट हुआ था, है ना। तो एक अली मुर्शियार ऐसे एक नेता थे जिन्होंने, जो बहुत ही फेमस है इस आंदोलन से रिलेटेड। तो ये जो थे एक्चुअली, इसमें भी ना देखा जाए तो कास्ट सिस्टम की वजह से आप कह सकते हो। कास्ट सिस्टम इन द सेंस कि एक अपर क्लास होगा, एक लोअर क्लास होगा। अपर क्लास में कौन था उस वक्त, जब इस आंदोलन की पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, तो जागीरदार थे, जो उसमें वो थे अपने हिंदू वर्ग। ठीक है, जो दूसरा था, जो लोअर क्लास थे, उसमें थे मुसलमान थे और ईसाई थे, जो कि इनके अंडर काम करते थे, हिंदू वर्ग के अंदर। और ये जो मुसलमान थे वो बटाईदार थे, किसान थे। और वो उनकी क्यों ये विद्रोह का जो बेस बना कि भाई साहब उस टाइम रेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रखे थे, टैक्सेस की मतलब बहुत ज्यादा हो रखा था। ये ऐसा ही थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बताऊं ये विद्रोह जब ज्यादा क्यों फैला। पहली बात है कि ये अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थी, अंग्रेजों की जो टैक्स की दरें निर्धारित की थी, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, उसकी वजह से जो हमारे जो सामान्य लोगों, जनरल लोगों के बीच में क्या था, बहुत ज्यादा उस टाइम विद्रोह की भावना आ रही थी कि भाई साहब ये हमें दबा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक्चुअली ये विद्रोह था वो अंग्रेजों के खिलाफ था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा भाई साहब कि हमारे खिलाफ हो रहा है, तो लेकिन उन्होंने देखा कि अरे हाँ, ये जो लोअर क्लास है जो विद्रोह कर रहे हैं वो मुसलमान है और जो अपर क्लास है वो हिंदू है। तो उन्होंने कहा चलो डिवाइड एंड रूल करते हैं अपने, और इसको हम अब इससे निकल जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं कि एक सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इन्होंने कहा, फूट डाल दी धार्मिक भावना के आधार पर कि भाई साहब देखो, ये जो मुसलमान है ये कर रहे हैं विद्रोह हिंदुओं के खिलाफ। तो हिंदू और मुसलमान का जो भाईचारा है उसे तोड़ने का काम किया अंग्रेजों ने, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी रहे। लेकिन ये विद्रोह इसलिए जब मतलब क्यों बढ़ा, पीक पे क्यों बढ़ा, जब टाइमलाइन बात कर रहा था मैं 1921 के अराउंड की बात कर रहा था। उससे पहले क्या चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें क्या हुआ, तुर्की हार गया था। टर्की हारा। तो क्या हुआ कि जो खलीफा था, जो खलीफा एक्चुअली मुसलमान का, जो मुसलमानों का जो सर्वोच्च नेता है, जो एपेक्स पे जो बैठता है, मतलब एक तरीके से सबसे जो अपर बॉडी है, एक तरीके से समझो जैसे राजा होते हैं वैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा जो नेता होता है वो खलीफा माना जाता था। तो अंग्रेजों ने खलीफा को उसके पद से हटा दिया था। इतनी बात समझ में आई। तो अब जब पूरे, अब ऐसे नहीं तुर्की में हटाया तो तुर्की के मुसलमान असंतुष्ट हुए, क्योंकि वो मुसलमान का नेता उस सभी मुसलमानों का नेता होता था। अलग अलग देश में सभी जो मुसलमान वर्ग थे वो क्या हुआ, इससे असंतुष्ट हुए। उन्होंने कहा भाई साहब ये अंग्रेजों ने ठीक नहीं किया, हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावनाएं तो पहले ही आ रही थी, उनकी असंतुष्ट नीतियों के कारण आ रही थी। ऊपर से उन्होंने खलीफा के पद पर जो आसीन हुए थे उसको हटा दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि तुर्की हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो 1918 के अराउंड ये खत्म हो चुका था। तब ये अपने खिलाफत आंदोलन की जो ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। तो उन्होंने कहा चलो अब मुसलमान वर्ग वगैरह जो थे वो पहले असंतुष्ट थे, हिंदू वर्ग सभी लोग उस टाइम इतने त्राही त्राही मच गई थी, कहते कि अब तो हम अंग्रेजों को बाहर निकाल के ही फेंकेंगे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया। ठीक है, उसमें हमारे अबुल कलाम आजाद साहब थे, उन्होंने सपोर्ट किया, काफी सारे नेताओं ने इसको सपोर्ट किया था। तो वो, लेकिन कुछ कुछ जो कांग्रेस में भी बहुत सारे ग्रुप्स थे उस वक्त। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई साहब हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मुसलमानों का मामला उन्हें निपटने दीजिए। लेकिन जो गांधी जी थे वो कहते कि भाई साहब यही तो एक टाइम है जब हम दिखाएं कि अपनी यूनिटी दिखाएं कि हम हिंदू भाई खड़े हैं मुसलमान भाई के साथ, और हम अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया था इन्होंने
मोपला आंदोलन से, इसलिए ये फेमस हो गया। और मोपला आंदोलन जो चला था वो मालाबार में चला था, तो इसे मालाबार आंदोलन भी कहते हैं, मालाबार रिबेलियन भी कहते हैं। तो मालाबार कहाँ पे, जो आप देखोगे इंडिया के साउथ कोस्ट पे जाओगे तो ऐसे जो केरल वाला एरिया है, मतलब इंडिया का वेस्ट कोस्ट उधर आता है, जैसे केरल तमिलनाडु वगैरह, तो जो केरल में वाला जो ये वेस्ट कोस्ट वाला जो एरिया है वो मालाबार माना जाता है, ठीक है। तो मालाबार के अंदर ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसीलिए इसे मालाबार आंदोलन भी कहते हैं, मालाबार विद्रोह कहते हैं सॉरी, और मोपला विद्रोह भी कहते हैं। किसके खिलाफ, क्या ये इसका क्या था भाई साहब, देखो मुसलमानों ने विद्रोह किया था। वैसे मुसलमान असंतुष्ट थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम यार रेंट्स वगैरह, जो टैक्सेस की रेट वगैरह, और जो उनके साथ उनको नीची जाति का समझा जाता था, ठीक है, मुसलमानों को नीची जाति का समझा जाता था उस वक्त, क्योंकि उस टाइम कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा हमारे उनके खून, उस टाइम खून में था भाई साहब की कास्ट। एक अपर क्लास होगा, एक लोअर क्लास होगा। अपर क्लास का काम क्या है, रूल करना, और लोअर क्लास का क्या काम है कि भाई साहब अपर क्लास की सेवा करना, सर्विस करेगा उसकी, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रेडिशन चला आ रहा था, काफी टाइम से चला आ रहा था। और वैसे हम जब पहले पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि 4 जो वर्ण पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो जो क्लास सिस्टम है, क्लास ही डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। आपको मैं सोशियोलॉजी बेस पे कहूँ या नॉर्मली आपको समझाऊं तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन अगर क्लास आप प्रमोट करोगे, अगर आप किसी से नाम पूछते हो ना कि आपका नाम क्या है, और कोई पर्टिकुलर बंदा बोलता है मनीष, ठीक है, फिर आप पूछोगे आपका पूरा नाम क्या है, तो एक तरीके से आप उसकी क्लास पूछ रहे हो, आप उसकी क्लास के बेस पे जज कर रहे हो। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया, अब मैं थोड़ा लेट साइड रहा हूं लेकिन थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि वर्ग लिंग वाला जो आर्टिकल 15 में जो बेसिस दे रखे हैं कि आप जो पर्टिकुलर उसके बेस पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसमें विभेद नहीं कर सकते। तो और 17वां आर्टिकल 17 में लिखा गया है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो यही बात है, क्योंकि उसको हमारे जो संविधान में कास्ट को खत्म, मतलब कि कास्ट को खत्म इन द सेंस कि जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करने की बात कही गई है। और उस वक्त आंदोलन का यही था, मतलब वैसे तो जो अंग्रेजों की जो असंतुष्ट पॉलिसी थी उसके खिलाफ ये शुरू हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे रंग दे दिया था सांप्रदायिक, ठीक है। कहता भाई साहब हिंदू वाले वर्ग है, वो है एलीट ग्रुप्स, वो है अभिजात्य वर्ग, जो कि अपर क्लास में है, जागीरदार है, जमींदार है, और जो नीची जाति के थे उस वक्त जो समझे जाते थे वो था ईसाई वर्ग और मुसलमान वर्ग। वो उनके असंतुष्ट व्यवहार से, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे कास्ट के बीच में, क्योंकि उस टाइम जो रेंट्स थी वो बहुत ज्यादा थी, वो टैक्स थे बहुत ज्यादा थी, और उनके साथ सामान्य इक्वालिटी नहीं थी। इक्वालिटी की बात ही छोड़ दो, क्योंकि हम देखते हैं कई कई जगह अब इंडिया में जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये कास्ट के बेस पे लोगों को टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी, तो मंदिर प्रवेश जो कहते हैं आंदोलन वगैरह भी चले थे। साउथ इंडिया में केरल में श्री गुरु नारायण जी का नाम बहुत बड़ा फेमस है इसके अंदर, तो वो भी अलग बात होगी। लेकिन आपको पता लगा इसमें क्या कि ये मालाबार में हुआ था, केरल में मालाबार में हुआ था। हिंदू जो वर्ग था वो उच्च वर्ग था, जो जागीरदार वर्ग था, ठीक है। जो मुस्लिम और ईसाई जो लोग थे वो नीची जाति के समझे जाते थे, लोअर क्लास समझे जाते थे। उनके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं होता था, उनके साथ कास्ट के बेस पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। और उस टाइम जो टैक्स की रेट्स थी वो ज्यादा थी, और अंग्रेजों ने इसमें डिवाइड एंड रूल का काम किया। उन्होंने इसको क्या कम्युनल रंग दे दिया था, तो इसकी वजह से उस टाइम अंग्रेज फूड डालो राज करो जो रीति है डिवाइड रूल के बेस पे बहुत ज्यादा ये फैल रहा था, ठीक है। और हिंदू और मुसलमानों के बीच में, भाइयों के बीच में लड़ाने की उन्होंने बात की थी, और जिसमें वो काफी हद तक सफल हुए। तो जब बाद में खिलाफत आंदोलन थोड़ा टाइम बाद वो बैठ गया था बाद में, क्योंकि और कई देशों में लोकतंत्र को अपनाने लगे, तो लोगों को लगा कि नहीं हमारा कोई नेता नुता ना हो, हम मुसलमान जो पर्टिकुलर जो कंट्री में जो उच्च पद पर आसीन होगा वो हम लोकतंत्र के माध्यम से कर लेंगे। तो जो खलीफा वाली जो बात थी ना, तो वो बाद में चली गई थोड़ा टाइम बाद। तो लोगों ने ना वो खिलाफत आंदोलन क्या हुआ,
एक टाइम के बाद उसे सप्रेस्ड होने लगा। तो मोपला में फिर बाद में क्या हुआ कि जो मुसलमानों ने कई टाइम बाद हिंदुओं को बहुत अत्याचार किया, बहुत लोग मरे थे हिंदू इस मोपला विद्रोह में, बहुत ज्यादा मरे थे। ये मोपला एक्चुअली ये वीडी सावरकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वीडी सावरकर का एक उपन्यास है, उसके अंदर इसमें लिखा हिंदुओं के मारे जाने की बात कही गई है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें बाद में थोड़े टाइम बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को खत्म कर दिया था, कुचल दिया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ था और हिंदुओं के खिलाफ था। और उस टाइम जो जागीरदार वर्ग थे, जो जमींदार वर्ग थे, वो अंग्रेजों के क्या थे, दोस्त थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इतना टाइम राज किया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 1921-22 वाला टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और इसमें जो पर्टिकुलर मुसलियार साहब है, जो बहुत ही फेमस माने जाते हैं, इस आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं, उसका नाम थोड़ा ध्यान रखना है। और आपको हिंदुओं के खिलाफ था, ये हिंदू उच्च वर्ग था, और मुसलमान जो इसमें नीची वर्ग माना जाता था, उन्होंने, मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ ये आंदोलन किया था केरल के मालाबार में। तो इसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। सो इतना ही टॉपिक था। थैंक यू सो मच।